हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आप क्या महसूस करेंगे इस हफ्ते। फिर देखते हैं कि अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी सहेली के रूप में, या फिर किसी रिलेटिव के रूप में, किसी पार्टनर के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए वो आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और वो वापस आना चाहता है, तो वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सेजिटेरियस यानी धनु राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर 18 से 24 अक्टूबर तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही है कि जो भी आपकी लाइफ में दुख तकलीफ रहे हैं, आप उनको कट करते हुए, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपने सोच लिया, ठान लिया कि ट्रस्ट के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, लव लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशियां दे सके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके। आपने अपनी पावर का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। भले ही आपके लिए इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी बता रही है कि स्ट्रिक्टली आप फॉलो करने का सोच रहे हैं। आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि समय आने पर आप चीजों को आगे बढ़ा सकें और अपने रिश्ते की तरफ बढ़ सके, खुशहाली ला सके अपने लाइफ में। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके, दुखों का छटना हो सके। जो हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ परेशानियों को, कुछ प्रॉब्लम्स को झेला हो, लेकिन प्रेजेंट जो आपकी करंट एनर्जी है वो यही बता रही है कि पुरानी दुख तकलीफों को छोड़ते हुए डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपने सोच लिया है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी लाइफ में प्यार आ सके, प्रेम आ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, और रिश्ता, और आप किसी रिश्ते में जाएंगे तो आपकी लाइफ खुशहाल हो सके। तो इस तरह की आपकी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि कोई नया बंदा या बंदी अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है आप अपने पास्ट को शायद नहीं भुला पा रहे हैं। काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। बातों को तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं। तो पहले उन चीजों को लेट गो कीजिए, अलविदा कीजिए जो आपको परेशानी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। शायद आप पहले से ही किसी और के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर जिस बंदे या बंदी को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, वो किसी और बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो इस तरह से काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा है। तो इसलिए अभी आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप अभी
परिवार या फैमिली के साथ या उन दोस्तों के साथ हिल स्टेशन पर या ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आप जो है टेंशन मुक्त हो जाएं और आपकी लाइफ में खुशहाली आ सके। तो इस तरह का आपने सोचा है। अभी आप नए पर्सन की तरफ कोई रुझान करने का नहीं सोच रहे हैं। जब तक पूरी तरह से उन चीजों से आप मुक्त नहीं हो जाते जो आपको परेशानी दे रहे हैं, दुविधा दे रहे हैं, तब तक आप नए पर्सन की तरफ नए रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ने वाले हैं। तब तक आप चाहते हैं कि छुट्टी लेकर, वेकेशंस लेकर आप ऐसी जगह पर जाएं जहां आपको खुशी मिल सके, ताकि आपकी लाइफ से जो नेगेटिव चीजें हैं वो उनका छटना हो सके और पॉजिटिवली आप समय के साथ, फ्लो के साथ चल सकें, खुशियों के साथ आगे बढ़ सकें। तो नए पर्सन की एनर्जी तो अभी नहीं दिखाई दे रही है। अभी आप शायद आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि पहले आप अपने पास्ट को भुलाएं और तभी आप आगे बढ़ें। तो हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को जानते हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है और किसी के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है या पहले से शादीशुदा है। तो मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है? क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अब अभी आप जगलिंग फेज में हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना चाहिए या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए। जगलिंग फेज में हैं, जिग जैग कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करें। आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस से चाहिए। चाहे अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप उन अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी भी आप इतना परेशानी, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप स्टैंड लिए हुए हैं, खड़े हुए हैं, इसमें बने हुए हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको इस रिश्ते को एक मौका और देकर देखना ही चाहिए। तो कभी आपको लग रहा है कि नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है, आपको इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो काफी कंफ्यूजन की स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट चीजें जा रही हैं, स्टक एनर्जी में हैं आप। ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरे ऑप्शंस को नहीं देख पा रहे हैं। आप हर्ट हैं, दुखी हैं, अंदर से टूट चुके हैं, चोटिल हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। फिर भी आप ठहरे हुए हैं कि कब रिश्ता सही होगा, कब आप आगे बढ़ेंगे और कब चीजें आपके हक में होंगी। तो अभी भी आप वेट कर रहे हैं चीजों के सही होने का, रिश्ते के आगे बढ़ने का। तो अभी आप दुविधा में हैं। अभी ना तो आप रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना तो आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो अभी काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम में आप दिखाई दे रहे हैं। तो नए ना तो आप अभी पास्ट पर्सन के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। अभी आप वेट कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी और कब आगे बढ़ेंगे। और नए पर्सन के लिए भी शायद जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं, तो हो सकता है कि आप या तो पहले ही आप किसी और के साथ रिश्ता बनाए हुए हों, या फिर जिसको आप चाहते हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, तो इस वजह से बात ना बन पा रही हो। तो दोनों नए इवन पुराने रिश्ते, दोनों के लिए अभी आप कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। ना तो आप नए रिश्ते की तरफ जा पा रहे हैं, ना तो पुराने रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे हैं। तो आप अभी स्टक एनर्जी में है और काफी अंदर हर्टेड है, हर्ट हुए हैं, काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, फिर भी सिचुएशन में रहना चाहते हैं। तो पहले आप उन चीजों से उभरिए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तभी आप नए एवं पुराने रिश्ते के बारे में सोचिएगा, कंफ्यूजन से बाहर निकलिएगा, स्टैंड लीजिएगा कि आपको किस रिश्ते में जाना है, आप फैसला लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सैजी के लिए यूनिवर्स जी प्लीज सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप दोनों के बीच में काफी मनमुटाव है। नए रिश्ते की तरफ भी काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है। पुराने रिश्ते की तरफ भी काफी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। काफी परेशानियां चली हुई हैं। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, सामने वाला अपने रास्ते जा रहा है, कोई किसी से बातें नहीं कर पा रहा है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और अगर जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, अगर चाहें तो उसकी मदद या हेल्प भी ले सकते हैं। उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़ा, अगर आप इन रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो इसकी तरफ जाइए। और अगर आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो उधर भी आप रुझान कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्लियरिटी लानी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना होगा। आपस में टूर ट्रैवल करने की जरूरत है, या तो आप विजिट कीजिए या सामने वाले को विजिट करने के लिए कहिए, ताकि ये कंफ्यूजन, ये दुविधा, तो इस स्ट्रेस से आप बाहर निकल सके और जांच पड़ताल करके आप जो जिस भी रिश्ते को अपनाए उसे अपना सके। तो अभी काफी हद तक जो, हालांकि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस मन मुटाव को, इस परेशानी, प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं तो आपस में बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जब तक ये मन मुटाव, ये द्वेष रहेगा, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। इसके साथ वीडियो के साथ कमेंट्स करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।